नमस्कार भाई, आप सभी का हार्दिक स्वागत है सीईटी के बैच में। आज हम देखेंगे मैथ्स को। भाई मैथ्स एक सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो आपके एग्जाम में आता है, क्योंकि 15 नंबर का मैथ्स आता है। इसके बिना सिलेक्शन बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए भाई हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है परसेंटेज। क्या है टॉपिक का नाम है? परसेंटेज। टॉपिक का नाम है, ये तो भाई बहुत ही वो है, टॉपिक का नाम है परसेंटेज। हिंदी में इसका क्या नाम है भाई? प्रतिशत। क्या नाम है? प्रतिशत। ठीक है, आज इस टॉपिक में जो हम पढ़ेंगे, इस टॉपिक में जो क्वेश्चन हम यहां करेंगे उन क्वेश्चन से बाहर आपके पेपर में बिल्कुल नहीं आना। अगर आपको सबूत चाहिए आप प्रीवियस ईयर उठा के देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको हर जगह मिलेंगे, हर एग्जाम में मिलेंगे आपको, और आपके सीईटी में इससे बाहर आने वाला नहीं है। ठीक है, तो प्रतिशत की 2-4 बेसिक बातें देख लेते हैं। ठीक है, फिर उनका यूज करना सीखेंगे भैया। ठीक है, तो सबसे पहली बात है प्रतिशत। प्रतिशत का जो साइन होता है वो क्या है? ऐसा कुछ साइन देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, ये जिस भी नंबर के आगे लगाओ, सपोज करते कोई नंबर लेट कर लेते हैं, हमारे सामने क्या है? 20%। ठीक है, अब इस परसेंट का मतलब क्या है? प्रतिशत, परसेंट। इसको दो हिस्सों में कन्वर्ट करते हैं भाई, एक पर है और एक सेंट है। पर का मतलब ईच और सेंट का मतलब 100। प्रत्येक 100 पर, यानी जब भी हम चीजों का टोटल क्या करेंगे, 100 बनाएंगे, तब वो चीज क्या हो जाएगी? परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है भाई, अब जैसे इसका प्रतिशत हटाएं, इस प्रतिशत का मतलब ही क्या है? 100 में से। क्या मतलब इसका? 100 में से, आउट ऑफ 100। इसका मीनिंग क्या होता है? आउट ऑफ 100। और ये चीज कब हो सकती है? ये चीज तभी पॉसिबल है जब हम टोटल को क्या करेंगे? 100 बना देंगे। अब इसे 20% का मतलब 20 आउट ऑफ 100, और 20 आउट ऑफ 100 कैसे लिखते हैं? 20/100, 20/100। अगर आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं, स्कूल लाइफ में जाएं, तो आपको याद आया होगा कि क्लास में मार्क्स मिलते थे भैया, ऐसे ही मिलते थे, 20 आउट ऑफ 100। ठीक है, 100 में से 20। तो यहां से एक बात देखने को मिलती है, एक बात सीखने को मिली हमें। क्या सीखने को मिली? जब जब हम इस परसेंट के साइन को क्या करेंगे? हटाएंगे। क्या करेंगे? हटाएंगे या रिमूव करेंगे, तब तब हमें क्या करना है? 100 से भाग करना है। वी विल डिवाइड बाय 100। तो जब जब आप क्या करोगे? प्रतिशत के साइन को हटाओगे, तब तब आपको क्या करना पड़ेगा? 100 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है भाई, अब चीजों को एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। पहले कुछ चीजों का समझना जरूरी है। जब तक आपको ये चीजें समझ नहीं आएंगी तब तक आप इसका यूज नहीं कर पाओगे एग्जाम में। ठीक है, अब अगली चीज क्या है? हमने क्या लिया था? 20%। क्या लिया था? 20%। पहला काम क्या किया था भाई? फर्स्ट स्टेप थी इसका प्रतिशत हटाना, तो हमने क्या किया? प्रतिशत हटा दिया। प्रतिशत हटाने के बाद क्या हुआ? ये जो प्रतिशत था ये क्या था? परसेंट था, प्रतिशत था। ये किस में चेंज हो गया? एक भिन्न में चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया? एक भिन्न में चेंज हो गया। भिन्न यानी फ्रैक्शन, भिन्न यानी फ्रैक्शन। ठीक है भाई, अब इस भिन्न को क्या करते हैं? सिंप्लीफाई करते हैं। 0 से 0 गया, 2 से 1 बार, 2 से 5 बार, और ये क्या बन जाता है? 1/5, 1/5। ठीक है, 1/5 क्या है? इस फ्रैक्शन की सबसे सिंपल फॉर्म आ गई भाई। क्या आ गई? सिंपल फॉर्म आ गई। अब हम अगर ध्यान से देखें तो हमने क्या कर दिया भाई? एक परसेंट को, एक प्रतिशत को हमने चेंज कर दिया किसमें? एक भिन्न में, यानी एक फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। किस में चेंज कर दिया भाई? फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। ठीक है, तो जब जब हम क्या करेंगे? किसी परसेंट को किस में कन्वर्ट करेंगे? फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो वो उस परसेंट का क्या होगा? वो उस परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू होगी। क्या होगी? फ्रैक्शन वैल्यू होगी, या बोल सकते हैं क्या होगा?
भिन्न मान होगा। क्या होगा? भिन्न मान होगा। ठीक है भाई, यहां तक बातें क्लियर है आपको? क्या होगा? भिन्न मान होगा। अब भिन्न मान क्या है? एक भिन्न के फॉर्म में भैया फ्रैक्शन है वो, तो थोड़ा सा फ्रैक्शन के बारे में भी पता कर लेते हैं भाई। क्या कर लेते हैं? फ्रैक्शन या भिन्न के बारे में भी पता कर लेते हैं। आप सभी पढ़ने वाले बच्चे हैं भाई, होशियार बच्चे हैं, आपको पता होगा भिन्न में दो हिस्से होते हैं। भिन्न में क्या होते हैं? दो हिस्से होते हैं। ऊपर वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर बोलते हैं भाई। और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है भाई, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? हम अंश बोलते हैं, और नीचे वाले भाग को हर बोलते हैं। ठीक है, इतना आप सबको पता होगा। लेकिन आज हम इससे आगे की बात करेंगे। इससे आगे की बात क्या है कि अंश और हर होते क्या है। भाई आपसे पूछा जाएगा अंश होता क्या है, ठीक है, या फिर पूछा जाए भाई हर होता क्या है। होता क्या भाई? जो हर होता है, क्या होता है? हर होता है, यानी डिनोमिनेटर जो होता है। क्या होता है? डिनोमिनेटर जो होता है वो क्या होता है? वो होता है टोटल ऑफ गिवन कंडीशन। इसका मतलब क्या है भाई? दिए दी गई स्थिति का कुल, यानी जो भी कंडीशन आपको दी है, जो भी आपको कंडीशन दे रखी है, उसका टोटल कहां पे बैठा होगा? हर में बैठा होगा। ठीक है भाई, डिनोमिनेटर में। और जो अंश है, न्यूमरेटर है, वो क्या होता है? अंश जो होता है वो होता है भाई गिवन कंडीशन। क्या होता है? या बोल सकते हैं दिया गया मान। जो भी हमें क्या है कंडीशन दे रखी है, जिस भी चीज का वो जिक्र करेगा, उसका टोटल कहां पे बैठा मिलेगा आपको? हर में, यानी डिनोमिनेटर में। और जो कंडीशन है वो कहां बैठी मिलेगी भाई? अंश में मिलेगी आपको। जैसे कि जैसे हम अपने बचपन की तरफ चलते हैं, किसी को कहें भाई इसके क्या है 70% नंबर आए। क्या है? 70% नंबर आए। तो नंबरों का जिक्र हो रहा है। किसका जिक्र हो रहा है? नंबरों का जिक्र हो रहा है। जब हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या आएगा भाई? 70/100 आएगा। क्या आएगा? 70/100। और इसे सिंप्लीफाई कर देंगे तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी? 7/10। ये अंश है, ये हर है। अब जिक्र किस चीज का हो रहा था? नंबरों का, कि 70% अंक आए। तो जिक्र किसका था? अंकों का। तो अंकों का टोटल, कुल अंक कहां पे बैठे होंगे? डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में क्या है? 10। इसका मतलब क्या है? जो पेपर रहा होगा वो कुल कितने नंबर का रहा होगा? 10 नंबर का। और जो उसके आए हैं, उसने कहा ना 70% अंक आए, तो कंडीशन कहां है? क्या है? आने की। जो अंक आए हैं वो कहां बैठे हैं? न्यूमरेटर में बैठे हैं, यानी 7। इसका मतलब क्या है कि पेपर अगर 10 नंबर का रहा होगा तो बच्चे के कितने नंबर आए होंगे? 7 आए होंगे। ठीक है भाई, यहां तक बातें क्लियर है आपको? ये सबसे मेन चीज थी कि आपको फ्रैक्शन समझना था, इस फ्रैक्शन वैल्यू को हम यूज कैसे करते। ठीक है, अब इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं भाई, जो आपके पेपर में आए हुए हैं या फिर अभी आएंगे। मैं आपको मार्क करके बताऊंगा जो क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। आप पेपर देने जाओगे, आपको पेपर सामने, क्वेश्चन आपको सामने बैठा मिलेगा भाई। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? अगर किसी संख्या में 16 से ही 2/3% जोड़ दिया जाए तो 5670 बन जाती है। वास्तविक संख्या बताओ। ठीक है, if 16 2/3% of a number is added to itself, the number becomes 5670। ठीक है, संख्या में उसका 16 से 2/3% जोड़ा तो कितना बन गया भाई? 5670। वह संख्या बताओ, वो नंबर क्या होगा? ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हुए एक बार ध्यान से समझना। इसको भी ध्यान से समझो। ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे आगे, उन क्वेश्चन को मैं बिना लिखे कैसे करते हैं ये समझाऊंगा आपको। ठीक है भाई, पहली चीज क्या है? 16 से 2/3। स्टार्टिंग में आपको क्या करना है? चीजों को एकदम पूरा खोल के लिखना है, एक्सपेंड करके लिखना है।
ठीक है, आप स्टार्टिंग में चीजों को जितना खोल के लिखेंगे उतना आपको ज्यादा समझ आएगा। ठीक है भाई, तो पहला काम क्या है कि मिक्स फ्रैक्शन इसको सिंपल में बदल लेंगे। सिंपल में कैसे बदलेंगे भाई, 16 को 3 से क्या करेंगे गुना, और फिर उसमें 2 क्या कर देंगे जोड़ देंगे। 16 3 48 और 2 50/3, 50/3%। ठीक है, इसके बाद अगला स्टेप हमने क्या सीखा था, परसेंट को हटाना है। परसेंट को हटाने के लिए क्या करते हैं भाई, 100 से डिवाइड करते हैं, तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। उससे अगला काम क्या था भाई, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 50 से एक बार, 50 से 2 बार, ये फ्रैक्शन क्या बन जाता है 1/6, 1/6। तो यहाँ से एक बात क्या पता चली कि भाई 16 से 2/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/6, 1/6। ठीक है भाई, अब क्या दिया है 1/6, क्या है 1/6। ठीक है, अब हमने फ्रैक्शन वैल्यू के बारे में पढ़ा था भाई, अंश क्या होता है और हर क्या होता है। जो हर में नंबर बैठा होता है वो क्या होता है, वो क्या है टोटल कंडीशन होती है। क्या होती है टोटल कंडीशन होती है। भाई कंडीशन क्या दे रखी है, एक बार क्वेश्चन की तरफ वापस चलते हैं। किसी संख्या में जोड़ा जाता है, जिक्र किस चीज का हो रहा है, संख्या का जिक्र हो रहा है, तो टोटल संख्या क्या रही होगी हमारी, टोटल संख्या क्या रही होगी भाई यहाँ से 6, और कंडीशन क्या दी है जोड़ा गया है। कंडीशन क्या है जोड़ा गया है, तो जो नंबर जोड़ा गया वो कहां पे बैठा होगा अंश में, कहां पे बैठा होगा अंश में, और वो संख्या क्या रही होगी 1, और 6 में 1 जोड़ने के बाद जो नई संख्या हमारे पास आई है वो क्या रही होगी 7। यहां तक बातें क्लियर है भाई। ठीक है, अब जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आया वो कितना आया 7 यूनिट आया भाई, क्योंकि वास्तविक संख्या तो नहीं है, जो हमने फ्रैक्शन वैल्यू निकाली थी उससे हमारे पास एक नंबर आ गया भाई, क्या है 7 यूनिट। इस 7 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है 5670, क्या दे रखी है 5670। एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी भाई 5670 बटे में क्या आएगी, एक यूनिट की वैल्यू आएगी 5670 बटे में 7। हमें निकालनी कितने की वैल्यू है भाई वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या थी 6 थी, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी भाई गुणा में क्या कर देंगे 6, 7 से कितनी बार कटेगा 810 बार, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0 6 8 48, कितना आएगा भाई 4807। क्लियर है भाई। अब इन चीजों को एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं ताकि जब अगला क्वेश्चन हमारे सामने आए तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़े। जब आप स्टार्टिंग में पढ़ते हैं तो आपको 2 4 5 10 क्वेश्चन लिख के करने होते हैं ताकि आपको ये चीजें क्या हो दिमाग में सेट हो जाती है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है फ्रैक्शन में चेंज करना है। फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद हमें कंडीशन देखनी है, जिस चीज का जिक्र हो रहा है वो कहां बैठी मिलती है भाई हमें डिनोमिनेटर में, और जो कंडीशन दिया होता है वो कहां बैठा होता है न्यूमरेटर में। अब जो हमें बदलाव करने को कहे गए जोड़ा गया तो हम क्या करेंगे जोड़ देंगे भाई। इस 6 में हमने क्या किया इसे को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद संख्या क्या आई 7 आई, और 7 यूनिट किसके बराबर दे रखी भाई जोड़ने के बाद क्या बन रही है 5670 बन रही है। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे उन चीजों को रिलेट कर देंगे और रिलेट करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन को थोड़ा सा और आसान बनाने की कोशिश करते हैं क्योंकि अब कुछ बातों का आपको पता चल गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है भाई किसी संख्या में 11 से 1/9% जोड़ दिया गया। क्या किया गया 11 से 1/9% जोड़ दिया गया है, तो संख्या कितनी बन गई 800 बन गई। आपको वास्तविक संख्या निकालनी है। ठीक है, इफ 11/9% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ द नंबर बिकम्स 800, फाइंड द इनिशियल नंबर। ठीक है भाई, अब यहां से जब आपने क्वेश्चन पढ़ा तो फ्रैक्शन वैल्यू तो आपने निकाल ली होगी। फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले इसको क्या किया होगा आपने सिंपल फ्रैक्शन में चेंज किया होगा। सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद ये संख्या क्या बनी होगी 100/9, परसेंट हटाया तो बाय 100, 100 से गया 100, आपके सामने फ्रैक्शन क्या होगा 1/9। ठीक है, अब चीजें समझने में थोड़ी सी आसान हो गई होगी। यहाँ पे संख्या क्या रही होगी भाई नंबर क्या रहा होगा, नंबर रहा होगा 9, नंबर क्या रहा होगा 9, और उसमें जोड़ा गया नंबर क्या होगा 1, तो 9 में 1 जोड़ने के बाद संख्या क्या बन गई होगी आपके पास 10, और ये 10 यूनिट किसके बराबर दिया अभी 800 के बराबर।
एक यूनिट किसके बराबर आ जाएगा? 80 के बराबर। आपको निकालना कितना है? 9 यूनिट। भाई एक यूनिट 80 के बराबर है, 9 यूनिट किसके बराबर होंगे? 9 अठे 72, 720, 720 के बराबर होंगे। क्लियर है भाई बातें यहां तक? अब ऐसा ही और क्वेश्चन आएगा तो उसको आप बिल्कुल बिना लिखे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगर किसी संख्या में 37 से 1/2% घटा दिया जाए तो संख्या 5225 बन जाती है। वास्तविक संख्या बताओ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है? कई बच्चे क्या सोच रहे होंगे कि भाई जो क्वेश्चन लिख रखे हैं मैंने, इसमें जो फ्रैक्शन वैल्यू है, जो फ्रैक्शंस चेंज करने के लिए जो परसेंटेज वैल्यू दे रखी है, ये परसेंटेज क्या है? सारे क्या है? या तो फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन में आ रहे हैं, अजीब से नंबर आ रहे हैं कि भाई मुश्किल करा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको कई बार गुमराह किया जाता है। कैसे? यहाँ पे जब आपको क्वेश्चन ट्राई कराएंगे ना तो यहाँ पे एकदम इजी परसेंट ले लेंगे, और जब आप एग्जाम में जाओगे ना तो एग्जाम में आपके सामने कैसे कैसे नंबर आएंगे? ऐसे ऐसे नंबर आएंगे भी, फ्रैक्शन में नंबर आते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जानता है कि आपका समय कहाँ पे खाना है। और जैसे वो समय खाएगा क्या होगा? आप एग्जाम से बाहर होने की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, आपको लग रहा होगा भी मैं कर रहा हूँ, क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है, लेकिन आपको पता ही नहीं कि उस क्वेश्चन को करने में भी आप एग्जाम से क्या हो रहे हैं? बाहर हो रहे हैं। तो उन चीजों से बचने के लिए क्या करेंगे भाई? हम पहले से ही चीजों को तैयार रखेंगे। वो फिर चाहे कितने फ्रैक्शन दे ले आपको, कितने मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में दे ले, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो पहले इसको क्या करेंगे भाई? सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद ये क्या बनेगा भाई? 75/2। प्रतिशत हटाएंगे तो भाग में 100, 100 से क्या करेंगे? डिवाइड कर लेंगे। 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, और इस तरह इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी? 3/8 आएगी। बच्चों जब आप एग्जाम देने जाओ तो आपको ये सारी फ्रैक्शन वैल्यूज क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? आपको वो सारी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यूज बताएंगे जो आपके एग्जाम में आती है। आपके एग्जाम में सिर्फ कुछ गिने चुने नंबर्स आते हैं, ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी उठा के दे देता है। वो नंबर्स फिक्स होते हैं, वही आपके एग्जाम में आते हैं, वो शब्दों को बदलता है सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ से संख्या क्या रही होगी भैया? आपको पता चल गया होगा संख्या क्या रही होगी? 8 रही होगी। और उसमें जो घटा रहा है बढ़ा रहा है? भाई घटाने को कह रहा है घटा दो, बढ़ाने को कह रहा है बढ़ा दो, जो कंडीशन वो दे रहा है आप वो ही कर दो। ठीक है, अब उसने घटाने को कहा तो भाई 8 में से घटाने के बाद क्या आएगा? 8 में से 3 घटा देंगे, नई संख्या हमारे पास क्या ही होगी? 5 यूनिट। और ये 5 यूनिट किसके बराबर दे रखे भाई? 5225। किसके बराबर दिए हैं? 5225 के बराबर। एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी भाई? 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 से डिवाइड करने के बाद क्या बनेगा? 5 से 1 बार 0, 5 से 4 बार, 5 से 5 बार। क्लियर है भाई? क्या आएगा? 1045। आपको क्या निकालनी थी? वास्तविक संख्या निकालनी थी। भाई एक यूनिट की वैल्यू क्या है? 1045। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 8 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। क्या आएगा अभी गुना करने के बाद? 8 पंजे 40, 4 8 चौक 32, 4 36, 8 एकम 8। संख्या क्या ही होगी? 8360। ठीक है भाई, यहां तक बात है क्लियर है आपको? ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखते हैं भाई। ठीक है, यहाँ पे और भी गजब की वैल्यू दे रखी। क्या दे रखी है? 14 से 2/7%। आपके सामने जो यहाँ पे फ्रैक्शन परसेंट नंबर आ रहे हैं, आपके एग्जाम में सेम एज इट इज नंबर आएंगे। कहते हैं ना भाई, बहुत बच्चों की शिकायत क्या आती है? बच्चे कहते हैं जी पढ़े तो गणे हैं, पर इतना पढ़े पाछे भी वो क्वेश्चन पेपर में कदे नहीं आता। भाई मैं कहता हूं यहाँ पे आप जितने क्वेश्चन करोगे ना, इससे बार क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको ये सेम एज इट इज क्वेश्चन आपके पेपर में मिलेंगे इन्हीं नंबरों के साथ, एक भी नंबर अलग नहीं होगा। ठीक है भाई, क्या दे रखा है? 14 से 2/7, 42/7%। किसी संख्या में 42/7% घटा दिया जाता है तो संख्या 3624 बन जाती है। वास्तविक संख्या बताओ। If 42/7% of a number is subtracted from itself, the number becomes 3624. Find the initial number. तो पहला काम क्या करेंगे? इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद क्या बनेगा भाई? ये 100 बटे में
7, 14 सत्ते 98, 98 और 2 100। फ्रैक्शन सॉरी परसेंटेज हटाया आपने तो क्या करोगे 100 से भाग करने के बाद 100 से क्या कटेगा 100। आपकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी 1/7। क्या आएगी 1/7। तो यहां से पता चला आपको क्या कि संख्या क्या रही होगी, संख्या रही होगी 7। तो उसमें से घटाया होगा वो क्या रहा होगा भाई 1। तो 7 में से घटाने के बाद आपकी संख्या क्या बनी होगी 1। क्लियर है भाई यहां तक। और ये 6 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी देर की घटाने के बाद 3624। क्या कितनी देर की है 3624। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लोगे भाई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 6 से 6 बार 0 और 4 बार कितनी आएगी 604। 1 यूनिट की वैल्यू 604 अभी तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 7 से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे 7 से गुणा कर देंगे। 7 चौक 28, 7 6 42। नंबर क्या आएगा अभी 4228। ठीक है भाई यहां तक बातें क्लियर आपको। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अब जैसे जैसे आप ऐसे क्वेश्चंस को करोगे ना, इन नंबर्स के साथ आप क्वेश्चंस को करोगे तो आपका एहसास होगा कि हाँ कहां पे समय ज्यादा लग रहा था और अब समय कम लग रहा है और क्यों लग रहा है। ठीक है भाई। और ये चीजें यूज कहां होती हैं। अब देखो अब वो क्या करेगा इन परिस्थितियों को बदलना शुरू करेगा भाई। अगर किसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो संख्या क्या बन जाती है 157 1/7% बन जाती है। ठीक है। इफ 64 इज एडेड टू ए नंबर द नंबर बिकम्स 157 1/7%। फाइंड द नंबर। ठीक है। अब उसने क्या किया इस परिस्थिति को उल्टा दे दिया। भाई आपको एक बात का पता है कि संख्या कोई भी संख्या अपने आप में जब पूरी होती है तो वो कितने परसेंट होती है 100% होती है। क्लियर है भाई। तो संख्या टोटल कितनी रही होगी 100%। तो अभी इसमें से 157 1/7 में से अगर हम 100 निकाल लेंगे या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं 100 प्लस 57 1/7% लिख सकते हैं। ये बात क्लियर है भाई। 100% तो वो संख्या खुद रही होगी। 100% तो क्या है वो संख्या खुद रही होगी। जो उसमें जोड़ा गया वो क्या है 57 1/7% है। इसकी फिर क्या करेंगे हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए पहले क्या करेंगे इसको सिंपल फ्रैक्शन में लेके चलेंगे। कैसे लेके चलेंगे सिंपल फ्रैक्शन में लेके चलेंगे। सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद क्या आएगा भाई ये करो भाई एक बार। जबकि क्वेश्चन देख ही रहे हो कर नहीं रहे करो भाई इस क्वेश्चन को। ठीक है। पहले क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। 7 7 49 1 50 5 7 मुझे 35 कितना आता है भाई 400/7। जब परसेंट हटाओगे तो क्या करोगे 100 से भाग 2 0 से 2 0 और आपकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आती है 4/7। कितनी आती है भाई 4/7। तो यहां से पता चला आपको क्या पता चला भाई कि संख्या कितनी रही होगी 7 रही होगी। संख्या कितनी रही होगी 7 रही होगी। तो उसमें जोड़ा क्या होगा भाई जोड़ा क्या होगा 4 जोड़ा होगा। क्या जोड़ा होगा 4 जोड़ा होगा। और इस 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है 64 दे रखी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी भाई 64 को क्या कर देंगे 4 से भाग क्या आएगा 16। क्या आएगा 16। तो यहाँ से 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 7 को क्या कर देंगे 16 से गुना 7 6 42 4 7 1 7 4 11। संख्या क्या रही होगी 112। ठीक है भाई। संख्या क्या रही होगी 112। क्लियर यहां तक। आगे चलते हैं भाई। आगे क्या कह रहा है अगर किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाए। ये एक सिमिलर क्वेश्चन है ऐसा ही क्वेश्चन है। ठीक है। अगर किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाए तो संख्या कितनी बन जाती है 137 सही 1/2% बन जाती है। संख्या बताओ। सेम काम है भाई। क्या करना है पहला काम यही है यहां पे नजर डालनी क्या है 137 है। 137 को कैसे लिख सकते हैं भाई हम 100% प्लस 37 सही 1/2%। क्लियर है भाई। 37 से 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आती है अभी की थी हमने कितनी आई थी 3/8। कितनी आई थी भाई 3/8। तो यहां से पता चलता है भाई संख्या क्या रही होगी 8। उसमें जोड़ा क्या है 3 और ये 3 यूनिट किसके बराबर दे रखा है भाई 21 के। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी भाई 3 से भाग करें कितना आएगा 7 और 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी भाई 7 से गुना कर दें कितना आएगा क्या आएगा 56। क्लियर है भाई।
ओके यहां तक। अब इसी में दूसरी कंडीशन क्या दे सकता है, घटाने की दे सकता है। भाई किसी में से क्या घटा दे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर सकते हो भाई। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया नहीं है लेकिन कभी भी आ सकता है, ठीक है। हो सकता है आप अब की बार देने जाओ, जिस प्रकार अब की बार क्या है, बहुत सारे बच्चे लगे हैं, तो बच्चों में इस पेपर को ले क्या है, उत्सुकता बहुत ज्यादा है। उत्सुकता होने से क्या होगा, बहुत ज्यादा फॉर्म भरे जाएंगे और कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा। तो उस कंपटीशन को कम करने के लिए क्या कर सकता है, ऐसे नंबर दे सकता है भाई, ठीक है। यहाँ पे दो चीजें हैं, पहली चीज तो क्या कि वो घटा रहा है, दूसरी चीज क्या है जो आपको परसेंट दे रखी है, वो कैसी दे रखी है, मिक्स फ्रैक्शन में दे रखी है। जब जब उसे कंपटीशन कम करना होगा, बच्चे बाहर करने होंगे, वो कैसी वैल्यू देगा, मिक्स फ्रैक्शन में वैल्यू देगा, ठीक है भाई। अब संख्या अपने आप में कितनी होती है भाई, 100% हमने अभी देखा था, लेकिन ये घटने के बाद कितनी हो गई, 83 1/3%, ठीक है भाई। भाई 83 बचा है तो 100 में से कितना कम हुआ होगा, 17 कम हुआ होगा, कितना कम हुआ होगा, 17 कम हुआ होगा। लेकिन 83 के अलावा भी है भाई क्या, 1/3, भाई 3 में से एक हिस्सा है, तो बच्चे कितने होंगे, 2। तो इसमें से क्या होगा, 17 से नंबर क्या आएगी, कम। तो 17 से एक पहले वाली संख्या लेंगे क्या, 16। 1/3 यहाँ तो बचा कितना होगा, 2/3। तो आपके पास जो फ्रैक्शन है, जो घटाया गया है, वो कितना है, 16 से 2/3% है। सारा खेल यही छिपा हुआ भाई। अगर आप ये निकाल लोगे ना, ये फ्रैक्शन वैल्यू, यहाँ निकालने में ही बच्चे फंस जाते हैं। अगर आप ये फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लोगे तो आप उत्तर तक पहुंच सकते हो, ठीक है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमने सबसे पहले क्वेश्चन में पढ़ी थी। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या थी भाई, 1/6। यहाँ से आपको पता चला कि नंबर क्या रहा होगा भाई, नंबर रहा होगा 6, और जो इसमें घटाया गया है वो क्या रहा होगा, 1। और इस 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 15 है। तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 15 से गुना कर देंगे, आपके पास संख्या क्या आ जाएगी, 90। यही वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। जब जब उसे कंपटीशन कम करना होगा, जब उसे बच्चे बाहर करने होंगे, वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आएगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखते हैं भाई, ऐसा ही क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्या है, 62 1/2% है भाई, क्या है, 62 1/2% है। किसी संख्या में 18 घटा दिया जाए तो संख्या 62 से 1/2% रह जाती है। इफ 18 is subtracted from a number, कुछ कमेंट आए भाई, इसमें 157 है ना कि 57, किस क्वेश्चन में था भाई, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हो भाई। भाई जो इस क्वेश्चन की बात कर रहे हो बता देता हूं क्या है, 157 है। इसको दो हिस्सों में लिखा है, 100 प्लस 57 1/7, दो हिस्सों में लिखा अभी। इस 157 को दो हिस्सों में तोड़ के लिखा है 100% प्लस 57 1/7%। सॉरी बच्चों, आपका कमेंट देख नहीं पाया, अभी देखा तो मैं बता देता हूं भाई, ठीक है। वो क्या है, 100 को मैंने क्या लिखा है, सॉरी 157 1/7 को 100 प्लस 57 1/7% लिखा है, क्योंकि नंबर अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो 100% हमने क्या ओरिजिनल नंबर निकाल दिया। अब जो उसके अंदर जोड़ा या घटाया गया था, जो चेंज किए गए थे, वो क्या है, 57 1/7% है, ठीक है। कोई नहीं भैया, अभी आगे से ध्यान रखेंगे स्क्रीन की तरफ भी, ठीक है। लेट हो गए, ठीक है भाई। वापस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आपको कोई डाउट आता है आप बता सकते हैं भैया ऐसे, ठीक है। कहा, कौन से क्वेश्चन पे थे भैया हम, इस क्वेश्चन पे थे। अब संख्या में क्या था भाई, 18 घटा दिया गया, 18 सब्ट्रैक्ट किया किसी नंबर से, और वो नंबर कितना रह गया, 62 1/2% रह गया। नंबर अपने आप में वही क्या होता है, नंबर अपने आप में कितना होता है, 100% होता है भाई। अब इस 100% में से अब की बार क्या माइनस करना, हमें क्या माइनस करना अभी, 62 1/2%। तो 62 माइनस करेंगे तो सीधा कितना आ जाएगा, 38, सॉरी हाँ 38 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 38। ये नंबर ऐसा लगता है जैसे मिसप्रिंट हो रखे हैं, क्या हो रखे हैं, मिसप्रिंट हो रखे हैं। यहाँ पे नंबर कुछ और होना चाहिए, ये नंबर नहीं हो सकता भाई।
चलो इस नंबर के साथ करते हैं भाई, आएगा ये भी आएगा, आज नहीं तो कल ये क्वेश्चन भी जरूर देगा वो। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे भाई, तो जो सीधा सीधा नंबर अगर हम 62 माइनस करके देखें तो कितना आएगा, 38 आएगा। लेकिन 1/2 हाफ नंबर और क्या है, ज्यादा, तो इसमें से हमें हाफ नंबर और क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा भाई। 38 में से आधा घटा देंगे तो क्या बचेगा, 37 1/2%। क्या बचेगा, 37 1/2% बचेगा, 37.5%। अब 37.5% को देखते ही आपके मन में क्या हो गया होगा, भाई इसकी तो फ्रैक्शन वैल्यू आती है हमें, अभी तो पड़ी है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है भाई, क्या फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 3/8। क्या होती है भाई, 3/8। इसका मतलब नंबर क्या रहा होगा आपके पास, 8। और जो चेंज किया गया, चेंज क्या किया है उसने, बढ़ाया है घटाया है, घटाया है, वो कहां होगा, 3। और इस 3 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है उसने, 18। क्या दे रखी है, 18। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगी भाई, 6। तो 8 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 48। जो नंबर सेट किया था भाई वो एक और मिक्स फ्रैक्शन था, वो अगले क्वेश्चन में कहीं मिल जाएगा आपको। ठीक है, लेकिन ये भी एक मिक्स फ्रैक्शन ही था जो आपके एग्जाम में अक्सर घूम फिर के आता है। ठीक है भाई, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये क्या है, ये है भाई एडू चाणक्यन, अपनी ऑनलाइन ऐप है। इसमें क्या है भाई, जो बच्चे यहाँ नहीं आ सकते हैं, एकेडमी तक पहुंच नहीं कर पाते हैं, वो प्ले स्टोर पे जाके इस ऐप को, एडू चाणक्यन ऐप को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे सारे कोर्सेज अवेलेबल है और दिवाली के उपलक्ष्य में उन सभी कोर्सेज पे क्या चल रहा है, 50% का डिस्काउंट चल रहा है। क्या चल रहा है अभी, 50% का डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, तो आप उसको परचेज कर सकते हैं। उसके बाद भी आपकी कोई क्वायरी है तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर दिखाई नहीं दे रहा, मैं दोबारा लिख देता हूँ, 999 640 6888 है नंबर। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अब उसने जो आपको बेसिक क्वेश्चंस थे जो ये मैंने दिखाए आपको, इन बेसिक क्वेश्चंस में वो क्या करेगा, संख्याएं उसके पास वही है, वही लिमिटेड संख्याएं हैं जो वो आपके पेपर में दे सकता है, आगे भी आपको वही संख्याएं मिलेंगी। ठीक है, वो सिर्फ क्या करेगा, शब्दों को बदलेगा, थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट चेंज करेगा। उसने क्या कहा, अगर किसी वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। मैं इसको इंग्लिश में बता देता हूं भाई, ठीक है, स्लाइड इंग्लिश में थी नहीं अभी, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, इफ साइड ऑफ ए स्क्वायर, इफ साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, ठीक है, फाइंड परसेंट चेंज इन इट्स एरिया। ये क्वेश्चन था। ठीक है, अगर किसी वर्ग की भुजा को क्या कर दिया जाए, 20% बढ़ा दिया जाए। मन में एक बात तो आती है कि भाई हमने 20% की क्या है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू तो पढ़ी है, लेकिन उसको यूज कैसे करें भाई, अब यहाँ पे उसको यूज करना मैं सिखाऊंगा भाई आपको। ठीक है, पेपर में आपके क्वेश्चन करने की जो स्पीड है वो इतनी होनी चाहिए कि सामने वाला, देखने वाला क्या करे, आपकी स्पीड को देख के पेन ही रख दे, भाई अपने बस की नहीं है, ऐसे बच्चे जाएंगे। ठीक है, तो भाई उस स्पीड के लिए क्या करना है, उस स्पीड के लिए आपके पास क्या होने चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। और वो कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होंगे, ऐसे होंगे भाई, हम कराएंगे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है, आपको अंदर तक की, तय तक की बात का पता होना चाहिए। भाई साइड क्या है, साइड इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, हम चीजों को लिख लेते हैं। जब आप पढ़े, स्टार्ट करें चीजों को पढ़ना, तब आप चीजों को ज्यादा से ज्यादा लिखें। सारी कॉन्सेप्ट की चीजें क्या करनी है, आपको लिखनी है। ठीक है, वो लिखने के बाद क्या होगा कि कुछ समय बाद जब आप 5, 7, 10 क्वेश्चन कर लोगे, आप उस ट्रैक पे चढ़ जाओगे। और फिर उस ट्रैक पे जब आप स्पीड बढ़ाओगे तो स्पीड इतनी बढ़ जाएगी कि देखने वाले को कहानी समझ में नहीं आएगी भी चल क्या रहा है। तो जब तक आम बच्चा क्वेश्चन पढ़ेगा तब तक तो आप क्या करोगे, आंसर निकाल चुके होगे। ठीक है, चीजों को पहले लिख लेते हैं। क्या हो रहा है, साइड बढ़ रही है, बढ़ने के लिए मैंने क्या लगा दिया, प्लस, ताकि हमें पता चले कि चीजें क्या हो रही है, बढ़ रही है। कितनी बढ़ी है भाई, 20%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है भाई, 20 पंजे 100, 1/5 क्या आएगी, 1/5 आएगी। ठीक है, अब कहानी शुरू होती है।
कहानी क्या शुरू होती है, उसने क्या कहा था, किसी वर्ग की भुजा, जिक्र किस चीज का हो रहा है, भुजा का, एक वर्ग की भुजा का जिक्र हो रहा है, साइड ऑफ ए स्क्वायर, किसका जिक्र हो रहा है भाई, साइड का। तो जो साइड रही होगी वो साइड क्या रही होगी भाई, 5। क्लियर है बात। अब जिक्र किस चीज का हो रहा है, कंडीशन क्या दी है, उस भुजा को क्या किया है, बढ़ा दिया गया है, उस भुजा को क्या किया गया है, बढ़ाया गया है। तो जो वैल्यू बढ़ाई है वो कहां पे बैठी होगी भाई, वो न्यूमरेटर में बैठी होगी, यानी 1। ठीक है, भुजा क्या रही होगी 5, उस भुजा को बढ़ाया कितना होगा उसने, 1, तो नई भुजा क्या बनी होगी भाई, 6। ठीक है, यहां पे चीजों को एक बार लिख लेते हैं भाई, ये क्या है साइड, ये क्या है एरिया, यहाँ पे ओल्ड साइड लिख लेते हैं और यहाँ पे न्यू साइड लिख लेते हैं। भाई ओल्ड साइड, पुरानी साइड क्या रही होगी 5, क्या रही होगी 5, नई साइड जोड़ने के बाद भाई कितनी बन गई 6। अगर उसकी साइड 5 थी तो उसका एरिया क्या रहा होगा 25। अब साइड कितनी है 6, तो एरिया क्या रहा होगा 36। पहले उसका एरिया कितना था 25, अब कितना है 36। यहां से देखे तो हमें पता चलेगा भाई एरिया बढ़ रहा है घट रहा है, एरिया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है भाई 11 बढ़ रहा है। कितने पे बढ़ रहा है भाई 25 पे। आपको निकालना कितने पे है 100 पे, क्योंकि आपको परसेंट में बदलना है 25 से 4 पर, और 11 गुना 4 क्या है 44%, 44% आपका उत्तर है। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन आएगा जब आप ऐसे 2-3 बार इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर चुके होंगे, जब ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको ज्यादा लिखने की कोई जरूरत है ही नहीं। कैसे नहीं, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं, लाइव एग्जांपल देखते हैं आज। ठीक है, उसने क्या कहा, बस बशर्ते आपको क्या है, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको कुछ छोटी छोटी बातों का पता होना जरूरी है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है भाई, साइड इंटू साइड, भुजा गुना भुजा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये एक फैक्ट है भाई डायरेक्टली, अगर आपको ये भी नहीं पता होगा तो फिर उस चीज का कोई फायदा नहीं। ठीक है, एकदम जो बेसिक है, एकदम बेसिक है, वो कुछ फैक्ट आपको पता होने चाहिए, वरना फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 40%, फाइंड परसेंट चेंज इन इट्स एरिया। अब जैसे 40%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आप प्रैक्टिस से सीख सकते हैं, उसमें क्या प्रैक्टिस की जरूरत है आपको। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी, इसको एक बार और लेकर के देखते हैं हम क्वेश्चन को, आपको लिखने की जरूरत नहीं, मेरे साथ साथ चलना भी। अपना जो पेन है ना, उस पेन को ऐसे रख दो, नीचे रख दो। ठीक है, अब मेरे साथ साथ चलो, दिमाग में वही चीजें सोचना जो मैं बोल रहा हूं आपको। भाई 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी, हम उसको भी सॉल्व करेंगे। 40/100, 40/100, 0 से 0 कटेगा, 2 से 4 2 टाइम्स कटेगा, 2 से 10 5 टाइम कटेगा, तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनी 2/5। यानी जो आपकी भुजा रही होगी वो कितनी रही होगी 5 गुना 5, सॉरी भुजा क्या रहेगी 5, तो वहां से एरिया क्या होगा 5 गुना 5 25। भुजा में जो बढ़ाया गया वो कितना है, न्यूमरेटर में जो बैठा है कितना है 2, 5 में 2 जोड़ने के बाद नई भुजा क्या बनी होगी 5 और 2 7। अब भुजा 7 है तो उसका क्षेत्रफल क्या रहा होगा भाई 7 गुना 7 49, 25 से कितना हो गया 49। अब दिमाग में क्या बात आएगी होगी 49 में तो 25 ना घटाया जा जी, भाई उसके लिए आपको घटाने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। 25 का 2 गुना क्या होता है 50, 50 से क्या है 1 कम है, यानी आपको क्या करना है 1 कम जोड़ना है। कितना फर्क है 24 का फर्क है। ठीक है, 25 और 49 में कितने का फर्क है भाई 24 का फर्क है। 24 बढ़ रहा है वो कितने पे 25 पे, तो 24/25 हो गया। आपको बढ़ाना है कितने पे 100 पे, गुणा में 100, 25 से 100 कटेगा कितनी बार 4 बार। ठीक है भाई, 24 गुना 4 कितना आएगा 96, 96%। जब आप इसको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करोगे इस चीज को तो आप चंद पलों में इस क्वेश्चन को बिना लिखे कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बार मैं लिख के भी करा देता हूं भाई, क्योंकि कई बच्चे क्या है जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जो पढ़ाई के टच से दूर हो चुके हैं, उन बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। उनके लिए क्या है भाई, मैं आपको दोबारा ये सॉल्व करके भी दिखा देता। ठीक है, 40% है भाई, इसकी क्या निकाली हमने फ्रैक्शन वैल्यू। फ्रैक्शन वैल्यू क्या किया भाग में 100, 20 से 2 बार, 20 से 5 बार। फ्रैक्शन वैल्यू क्या है भाई 2/5। यहां से पता चला भुजा क्या रही होगी 5, बढ़ाया कितना होगा 2,
5 में 2 बढ़ने के बाद जो नई भुजाई होगी वो क्या ही होगी 7। ठीक है भाई। अब जब भुजा 5 रहेगी तो उसका क्षेत्रफल क्या रहा होगा भाई 5 गुना 5 25। अब नई भुजा कितनी है उसकी 7, तो नया क्षेत्रफल क्या रहा होगा भाई 7 गुना 7 क्या रहा होगा 49। 25 से कितना हो गया वो 49 हो गया, तो कितना बढ़ रहा है भाई 24। कितना बढ़ रहा है 24 बढ़ रहा है भाई। ये 24 कितने पे बढ़ा उसकी ओरिजिनल वैल्यू पे, ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 25। प्रतिशत के लिए क्या करोगे आप, किस पे कैलकुलेट करना है 100 पे। 25 से काटोगे कितनी बार 4 बार, 24 गुना 4 क्या आता है भाई 96%, 96%। ठीक है भाई। अब आपने देखा कि आपको क्वेश्चन ऑरली कैसे करने हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और लिख के ले लो भाई, ये एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है। देखो इस पे स्टार मार्क रखा है पहले ही, क्योंकि जो पिछले 2 क्वेश्चन किए आपने एग्जाम में वो आपके पेपर में पहले आ चुके हैं, पहले आ चुके हैं। और आपके सीईटी सीटे में नहीं, शायद इंडिया में अपने देश में होने वाले सभी एग्जाम्स में वो क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तब वो क्या कर रहा है, उसे पता है कि अगर वो सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन देगा तो बच्चे क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को कर देंगे। वो उसमें हल्का सा चेंज करना चाहता है अभी, और वो चेंज कर क्या सकता है, वो क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आए हैं। ठीक है, वो इतना ही चेंज कर सकता है, इससे ज्यादा उस क्वेश्चन में चेंज कर भी नहीं सकता। क्या चेंज किया उसने, अगर किसी वर्ग की भुजा को क्या किया जाए 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके परिमाप में प्रतिशत बदलाव बताइए। क्या करिए, परिमाप में। जो शब्द है यहाँ पे मैं फिर अंडरलाइन कर देता हूं, जो इंपॉर्टेंट शब्द है वो क्या है, परिमाप। सारा खेल परिमाप में छुपा हुआ है। ठीक है, क्या है, परिमाप में छुपा हुआ है। तो यहां से क्या करेंगे हम, 10% की क्या करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी भाई 1/10। ठीक है, पहले मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देता हूं। सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा भाई कि इन क्वेश्चंस में आपको दिमाग में भी काम करने की जरूरत नहीं। पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था कि आपको लिखने की जरूरत है, लिखने की जरूरत नहीं है, सॉरी लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपको लिखना नहीं, आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है, आंसर एकदम डायरेक्ट पता होगा आपको। ठीक है क्या, वो देखते हैं भाई। इसकी भुजा क्या रही होगी, साइड क्या रही होगी 10, जो इंक्रीज किया गया तो उसकी साइड कितनी हो गई होगी, एक इंक्रीज होने के बाद 11। ठीक है, जब साइड 10 है तो उसका परिमाप, परिमाप यानी पैरामीटर, पैरामीटर क्या रहा होगा भाई साइड इंटू 4 करेंगे, कितना आएगा 40। और यहां से जब उसका क्या करेंगे परिमाप निकालेंगे तो 11 इंटू 4 करेंगे, क्या आएगा भाई 44। ठीक है, यहां से क्या पता चला भाई, पहले उसका पैरामीटर कितना था 40 था, अब कितना है 44 है। बढ़ रहा है घट रहा है भाई, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 4 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 4। ये 4 कितने पे बढ़ा भाई, जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो कितनी थी 40 थी, क्या थी 40 थी। आपको निकालना कितने पे है 100 पे। प्रतिशत के लिए किस पे काम करेंगे हम 100 पे। 4 से कटेगा 10 बार और 10 से 100 कटेगा 10 बार। अब दिमाग में क्या होगा भाई, उसकी साइड भी वो कितनी बढ़ा रहा था यहाँ पे 10%, आपका आंसर भी कितना आया 10%। बोला फिर गुरुजी इतना काम क्यों कर रहा, यही बात है भाई। परिमाप की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 4 इंटू साइड, क्या होती है 4 इंटू साइड। यहाँ पे जो चेंज होने की वैल्यू है वो क्या है, सिर्फ साइड है। 4 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी गिनती नहीं होती। तो यहां से एक बात पता चलती है कि जितने परसेंट आपकी साइड क्या होगी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, उतने ही परसेंट है, सॉरी तो यहाँ पे इक्वल टू करके लिख लेते हैं। ठीक है, उतने ही परसेंट क्या होगी आपका जो एरिया है वो भी क्या हुआ इंक्रीज या डिक्रीज। ये क्या है साइड है और ये क्या है एरिया है, इस बात को नोट कर लो भी। और एक और बात है वो अगले क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, क्या है जब क्या हो स्क्वायर में क्या हो, जितने परसेंट साइड बढ़े या घटे उसका एरिया भी क्या होगा उतने ही परसेंट से बढ़ेगा या घटेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना आपको सोचने की जरूरत है ना आपको लिखने की जरूरत है, आपको डायरेक्ट आंसर क्लिक करना। अभी जितने परसेंट उसकी साइड बढ़ेगी या घटेगी आपको उतना ही
एरिया उसका बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं भाई। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर किसी आयत की लंबाई को 37.1/2% बढ़ा दिया जाए तथा उसकी चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत बदलाव बताओ। ठीक है, उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत बदलाव क्या होंगे, ये बात देखनी है भाई। अब उसने क्या किया, स्क्वायर की जगह आपको क्या दे दिया, रेक्टेंगल दे दिया। स्क्वायर की जगह क्या दे दिया, रेक्टेंगल दे दिया भाई। अब वो दिमाग से खेलना चाहता है, उसे पता है भाई स्क्वायर में क्या है, एक साइड है, साइड इनटू साइड। अब यहाँ पे क्या है, एक लेंथ और एक ब्रेड्थ है, वो लेंथ भी चेंज कर रहा है और ब्रेड्थ भी चेंज कर रहा है। कोई बात नहीं, वो कर रहा है उसे करने दो, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है। पहली चीज क्या है भाई, लेंथ प्यारी है, लेंथ को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। 37 1/2%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपने अभी पढ़ी है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है भाई, 3/8। यानी आपकी लेंथ क्या रही होगी, 8। लेंथ क्या रही होगी, 8। जो उसमें चेंज हुआ है, चेंज क्या हो रहा, बढ़ रहा है घट रहा है भाई, बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 3। तो नई लेंथ क्या आएगी भाई, 11। 8 में 3 ऐड करने के बाद क्या आएगी, 11। ठीक है, यही काम हम ब्रेड्थ में देख लेते हैं। ब्रेड्थ में क्या दे रखा है, चौड़ाई क्या कर रहा है, 20% घटा रहा है। घटाने के लिए हमने क्या लिखा, माइनस। कितना घटा रहा है, 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी आपकी ब्रेड्थ क्या रही होगी भाई, 5। उसमें से घटाया कितना होगा, 1, और 5 में से घटाने के बाद आपकी नई ब्रेड्थ क्या ही होगी, 4। यहां तक बातें क्लियर है। ये आपने डाटा इकट्ठा कर लिया भाई। ये डाटा इकट्ठा करने के बाद क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ क्या होता है, एरिया। इसमें पुट कर देते हैं भाई दोनों कंडीशंस को, एक पुरानी कंडीशन एक न्यू कंडीशन है। ठीक है भाई, पुरानी कंडीशन में लेंथ क्या थी उसकी, 8, तो लिख दी 8। ब्रेड्थ कितनी थी भाई, 5, तो लिख दिया 5। 8 गुना 5 उसका एरिया क्या रहा होगा, 40। ठीक है, जो नई कंडीशन है भाई उसमें लेंथ कितनी है उसकी, 11। ब्रेड्थ कितनी है भाई, 4, तो 11 गुना 4 उसका एरिया क्या रहा होगा, 44, यानी 44। पहले उसका एरिया कितना था भाई, इनिशियल 40, अब कितना हो गया, 44। बढ़ रहा है घट रहा है भाई, बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है कितना बढ़ रहा है भाई, 4 बढ़ रहा है। कितने पे, इनिशियल वैल्यू पे। इनिशियल वैल्यू क्या है, 40। आगे भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, 4/40 यानी 1/10। 1/10 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है भाई, 10% की। ठीक है, तो जब वो ऐसी सिचुएशन देगा तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वो जैसा जैसा बोलता जाए आप वैसे वैसे करते जाओ। ठीक है, इतना लिखने की भी जरूरत कब पड़ेगी आपको, जब आप आज एकदम बेसिक से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, अगर आपने ये थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है, थोड़ी बहुत भी वो है, तब आपको इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं कर रखा तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। जैसे आप 5-7 क्वेश्चन करोगे, ये क्या हो जाएंगे, ये सारा लिखना कम हो जाएगा, और आप क्या करोगे, औरली क्वेश्चन निकालोगे, जैसे हमने पहले निकाला था ना। ये क्या हो गया भाई, ये क्वेश्चन कर लिया था, ये क्वेश्चन कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं भी। ठीक है, आप बैठे हैं, आप इस क्वेश्चन को 1 सेकंड करके देखो एक बार भाई। तो बच्चे का कमेंट तो नहीं आया, जितने ऑनलाइन बैठे भाई समझ आ रहा है सबको, बताओ आप भी, पता ही नहीं चल रहा। ऑनलाइन वालों को समझ आ रहा है, अगर किसी को डाउट आए तो कमेंट कर देना भाई, यहाँ पे स्क्रीन चल रही है, पता चल जाएगा और आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। ठीक है, आओ भाई क्वेश्चन करते हैं। अगर किसी आयत की लंबाई को 20% घटा दिया जाए और उसकी चौड़ाई को 16 से 2/3% बढ़ा दिया जाए तो परिमाप में प्रतिशत बदलाव बताइए। ठीक है, अब की बार उसने क्या किया, नई चीज लेके आया, और नई चीजें लेके आने से क्या है, ये क्वेश्चन क्या बन जाता है, वीआईपी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, क्यों आ सकता है भाई, क्योंकि अब की बार क्या है, परिमाप में लंबाई और चौड़ाई दोनों का योगदान है। वहां क्या था, स्क्वायर था। स्क्वायर में क्या है, सिर्फ एक साइड होती है, यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ दो अलग वेरिएबल है, और दोनों में वो अलग अलग चेंजेस दे सकता है। ठीक है, कोई नहीं भाई, अब इतने क्वेश्चन यहाँ पे आपने किए हैं। ठीक है, वैसे आपके पास पढ़ने के लिए बहुत समय है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक टॉपिक पे आप अभी पिछले कुछ समय से पढ़ रहे हैं,
कुछ मिनटों से पढ़ रहे, घंटा भी नहीं हुआ होगा आपको, ठीक है। इतने में क्या है, जो नंबर्स आप यूज करें इनकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होने लग गई होगी, आपको याद होने लग गई होगी। जब आप पेपर को टारगेट रख के पढ़ोगे तब क्या होगा, तब और ज्यादा मेहनत से करोगे, ये संख्याएं और जल्दी याद होंगी आपको, ठीक है। जैसे कि जो लेंथ है उसकी क्या है, लेंथ है कितनी बढ़ रही है, 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, बताओ भाई, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, कोई नहीं, थोड़ी देर और बैठे रहो फिर पूरा पूरा समझ आने लगेगा। जवाब दिया करो भी साथ साथ, फिर ज्यादा समझ आएगा। जैसे 20%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी, 20% की, बोला करो भी साथ साथ, ठीक है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी, 1/5, 1/5, यानी इसकी लेंथ क्या रही होगी, 5। उसमें बड़ा है कितना होगा भाई, 1। बढ़ाने के बाद जो नई लेंथ आई होगी वो क्या आई होगी, 6, ठीक है भाई। अब देखते हैं ब्रेड्थ को। ब्रेड्थ में क्या है भाई, घटाया जा रहा है कितना, 16 से 2/3%। अब 16 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, बताओ भाई, ऑनलाइन वाले भी कमेंट करो भी, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, होगी याद, अब तो इतनी बार यूज कर लिया भाई। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, बताया किसी ने, कितनी आ रही है भाई, बोलो, 1/6 कितनी आएगी, 1/6, 1/6, यानी इसकी ब्रेड्थ क्या रही होगी, 6 रही होगी। और एक क्या हुआ उसमें, डिक्रीज, 6 में एक डिक्रीज करने के बाद उसकी ब्रेड्थ क्या हो गई होगी, 5, ठीक है भाई। अब आपके पास डाटा है, लेकिन जहां पे इस तरीके के जो नंबर आए हुए हैं इनको क्या बोलते हैं, ट्विन नंबर्स। क्या बोलते हैं, ट्विन नंबर्स। ट्विन नंबर्स मैंने क्यों कहा अभी पता चलेगा आपको, ठीक है। डेसिमल में नहीं, 16.67, वो आपने डेसिम, हाँ 1/6, बिल्कुल सही, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है भाई, ठीक है। अब देखते हैं भी इसके पैरामीटर पे बात आते हैं, शाबाश भाई। अब क्या करते हैं, इसके पैरामीटर पे बात करते हैं। पैरामीटर क्या होता है भाई, एक लेंथ है, एक क्या है, ब्रेड्थ है, फिर यहाँ पे क्या है, पैरामीटर। पैरामीटर होता है क्या भाई, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यही होता है। यहाँ पे ओल्ड कंडीशन है और यहाँ पे न्यू कंडीशन। ओल्ड कंडीशन में उसकी लेंथ क्या थी भाई, 5, क्या थी, 5। ब्रेड्थ क्या थी भाई उसकी, 6, क्या थी, 6। न्यू कंडीशन में उसकी लेंथ कितनी है, 6, ब्रेड्थ क्या है, 5। अब आपको यहां से पता चलेगा नंबर क्या है, इनवर्स है, वो ही सेम नंबर क्या हो रहे हैं, इनवर्स है। इसीलिए मैंने इनको क्या कहा था, ये क्या है, ट्विन नंबर है। क्या है, ट्विन नंबर है। यहां से पैरामीटर निकालोगे भाई, 6 और 5 11, 11 गुना 2 22। अब क्या होगा, यहां भी क्या है, 6 और 5 11, 11 दूनी 22। आपका पैरामीटर क्या है, सेम है। अक्सर हम क्या सोचते हैं, जब भी क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन आता है पेपर में, तो इसका कुछ ना कुछ आंसर होता है, ठीक है। लेकिन इसका एक ऑप्शन क्या बैठा मिलेगा, नो चेंज। क्या ऑप्शन मिलेगा, नो चेंज। इस क्वेश्चन को आप लोगों से अवगत कराना बहुत जरूरी था। क्या लिखा मिलेगा भाई, नो चेंज, या फिर बोलेगा 0% चेंज, ठीक है। और जब भी ऐसा ऑप्शन आपके पेपर में आता, हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसी को, सपोज करो हमें आता नहीं, हमें तुक्का मारना है, तुक्का मारने में भी हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, उस ऑप्शन को ही काट देते हैं। क्यों, क्योंकि भाई जब वो कुछ ना कुछ बढ़ रहा है यहाँ पे, कुछ ना कुछ घट रहा है यहाँ पे, भाई कुछ ना कुछ बढ़ रहा है और कुछ ना कुछ घट रहा है, तो नो चेंज कैसे हो सकता है, ठीक है। लेकिन वो दिमाग से खेलता है भाई, वो क्या करता है, वो नंबर ऐसे सेट करके देता है कि जहां पे एक चीज के बढ़ने से जो असर हो रहा है, घटने से उतना ही असर क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक है भाई। यहां तक बातें क्लियर हुई आपको। इससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं भाई, जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, या फिर जो क्वेश्चंस का पोस्टमार्टम हम करके उसको समझ के उसके ऊपर जब स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है भाई इसमें और क्या चेंजेस हो सकते हैं, या आगे कंपटीशन में जब कंपटीशन बढ़ेगा
तो वो क्वेश्चन को किस लेवल तक बढ़ा सकता है, किस लेवल तक लेके जाता है। हम उन क्वेश्चंस पे रिसर्च करते हैं, मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, और ऐसे क्वेश्चंस लेके आते हैं भी आपके लिए। और जब आप एग्जाम देने जाओगे तो दावा अभी मेरा, आपको इन नए क्वेश्चंस में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बिल्कुल पक्का, ठीक है। और जो टॉपिक करोगे इससे बाहर का तो आना ही नहीं, ये भी कंफर्म है, ठीक है। समय समाप्त होने को आया है, ठीक है। तो क्या है भाई, इन क्वेश्चंस को हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। सर इस टाइम पे कराया करो ये मैथ्स की क्लास। हाँ भाई इसी टाइम होगी, ठीक है। डेली आपकी क्लास है जो वो इसी टाइम हुआ करेगी, लगभग 4 से 5 बजे। 3 से 5 आपका बैच चलता है, लगभग 4 से 5 आपकी मैथ्स क्लास हुआ करेगी, ठीक है। कोशिश रहेगी बिल्कुल इसी टाइम पे रखेंगे भाई, आप लोग जुड़े रहिए। अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो क्या करो भाई, कमेंट करो, बताओ, पता चलेगा, ठीक है। ओके भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।